राधे राधे दोस्तों। 2023 मोहिनी एकादशी 30 अप्रैल या फिर 1 मई को कब है, आइए जानते हैं। साथ ही जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि और एकादशी का महत्व। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी 30 अप्रैल रविवार के दिन रात 8:28 पर प्रारंभ होगी। 1 मई रात 10:09 पर समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 1 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच है। फिर शाम में यानी प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करें। इससे शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही सभी दुखों का निवारण होगा। व्रत का पारण कब करें? व्रत करने के बाद अगले दिन यानी 2 मई को पारण किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त सूर्योदय के बाद सुबह 8 बजे तक का है। इस बीच पूजा पाठ कर आप पारण कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। एकादशी के दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य नारायण को जल अर्पित करना है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद घर में लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पीला फूल, पीले चंदन, पीले वस्त्र आदि अर्पित करें। बाद में मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। आप चाहे तो किसी से यह कथा सुन भी सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से 1000 गऊ के दान करने के बराबर पुण्य फल का लाभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आप अवश्य करें। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में श्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन्य धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार से अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से वह पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर वह खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे
उस पर पढ़ने से उसे भी थोड़ी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इस दिन भगवान विष्णु ने भी मोहिनी अवतार लेकर असुरों का वध किया था। कहते हैं इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है तथा व्यक्ति को धन वृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आप सभी का जीवन सुखमय तथा मंगलकारी रहे, इसी कामना के साथ सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।